हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि आज हम बात करेंगे फिर आपका फास्ट कैलकुलेशन के बारे में। इस पे हमने एक वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, जो वर्ग के बारे में बताए थे कि किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से वर्ग निकलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा मान है कि 123 का स्क्वायर हमें निकालना है। किसका निकालना है? 123 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब 123 का निकालना है तो आप इसको दो खंड में यानी 12 और 3 को अलग कर दीजिए, ठीक है। 12 और 3 को क्या कर देंगे हम लोग? अलग कर देंगे। आया समझ में आपको? ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको बताए थे कि इनका पूरा का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे सर 144 होगा। कितना होगा? 144 याद होना चाहिए आपको। और 3 का स्क्वायर कहेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 9 होगा। लेकिन इस 9 को कितने डिजिट में लिखना होता है, तो कहेंगे कि सर 2 डिजिट में आपने बताया था, ठीक है। हमने 2 ही डिजिट में बताया था ना आपको। हाँ ठीक है। चलिए फिर अब बात करते हैं कि अब क्या करते हैं। अब फिर इन दोनों का गुणा, यानी कि 12 ते कितना हो गया, तो कहेंगे सर 36 हो गया। और जैसे ही गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद से फिर किससे गुणा करते हैं? 2 से। यानी कि 36 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा? 72। अब एक छोड़कर 72 जोड़ते हैं, तो पहले 2 है ना, तो 2 जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 है तो यहाँ पे जोड़ेंगे क्या? 7। तो ऐसे करके जोड़ना है। अब ये नहीं कि आप यहाँ पे 2 जोड़िएगा और यहाँ पे 7 जोड़िएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। बस अब इसको जोड़ दीजिए तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा। और 7 4 11 का कितना होता है, तो कहेंगे सर 1। और 4 1 कितना हो गया? 5 और 1, यानी 151 और 29 जो होगा वो आपका 123 का क्या होगा? वर्ग होगा। यानी कि 123 का जो वर्ग होगा हमारा क्या होगा आपका, तो कहेंगे सर 123 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा होगा 15, ठीक है, 15 129, ठीक है ना। 7 4 11 का 1 हो गया, 4 1 5 और 1, ये जो होगा हमारा 15 129 जो होगा 123 का वर्ग होगा। फिर लेते हैं इसी पे हम, चलिए ठीक है, फिर से लेते हैं हम। तो फिर से अगर लेते हैं, बात करते हैं अगर फिर से, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर कह दे कि हमारा मान निकालना है 200, ठीक है, 221 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 221 का वर्ग निकालना है। 221 का वर्ग कितना होगा, तो फिर वही काम करना है। आप 22 को यहाँ पे लिखिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके किसका लिखेंगे? 1। 22 और मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है हमको? 1 लिखना है। अब क्या, अब 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, ठीक है। 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो कर लेना। 22 का स्क्वायर जो होता है 484 होता है। कितना होता है? 484, ठीक है। और 1 का स्क्वायर कहेंगे कितना होगा, तो कहेंगे सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, इसलिए इसके आगे हम एक क्या लगाएंगे? 0। और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 22 में 1 का गुणा करेंगे तो 22, और जितना आया है फिर उससे 2 से क्या कर देंगे हम लोग? गुणा। तो 22 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44। यानी कि 44 हो जाएगा। तो 44 अब क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 4 को यहाँ और फिर 4 को यहाँ, और जोड़ दीजिए, आपका स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो ये होगा 1 और ये होगा 4 में 0 जोड़ेंगे 4, और 4 4 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 8, और 8 है तो 8, और 4 है तो 4। यानी कि 488 और 41 जो होगा यही हमारा राइट आंसर होगा, 221 का वर्ग। आया आपको समझ में? तो इतना जो चीज़ें हैं हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। हालांकि इतने लेवल पर नहीं जाता है हमारा, कोई भी पूछता है तो, ठीक है ना। तो अब इसके, ये तो था पहला वीडियो था, उसमें पहले टाइप हमने पढ़ लिया। आज हमारा दूसरा वीडियो है, अब इसमें दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरे टाइप में क्या आता है, तो दूसरे टाइप में याद रखिएगा, जो दूसरा टाइप होगा हमारा, ठीक है ना, जो दूसरा टाइप होगा सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप में हमें देखना है कि अगर हम किसी 99 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में किस तरह से फास्ट करेंगे, कितना जल्दी फास्ट करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हमको देखना है। तो सबसे, या 99 से पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट आता है एक और वर्ग के बारे में, ठीक है ना। तो वर्ग के बारे में एक और चीज़ आता है, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे 28 और यहाँ पे लिखा 22, यानी 28 का 22 में गुणा करना है। फिर हमने लिखा यहाँ पे 27 गुणा, यहाँ पे लिखा हमने 23, ठीक है, इसका गुणा करना है। फिर हमें लिखना है 37 और मल्टीप्लाई करना है हमें
33 का, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो देखिए ये बहुत आसान होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है हमको, ठीक है ना। हम बहुत जल्दी से इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, इसका रूल क्या होता है अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये चीज़ें हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं कि हमें जिसका मल्टीप्लाई करना है 28 में किसका मल्टीप्लाई करना है, तो कहेंगे सर 22 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका जो पहला डिजिट है और इसका भी पहला डिजिट है, ये दोनों समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। और ये लास्ट का भी डिजिट जो है ये भी क्या होना चाहिए, इनको जोड़ने पर आपका 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 10। तो ऐसे कंडीशन जब भी आएगा, ऐसा जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा तो हम बहुत फास्ट करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसका 2 यहाँ पे है तो यहाँ पर भी क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है ना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है ना। इसके लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी क्या है, 3 है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी 10 है, यानी 7 और 3 10, फिर यहाँ पे 7 और 3 10। तो देखिए ऐसे जब भी दिया रहेगा तो इसका मल्टीप्लाई हम बहुत आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आगे। तो जब भी ऐसे कंडीशन है जोड़ने पर उसको 10 हमको प्राप्त हो, तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। इस 2 के आगे नंबर 1 आगे, यानी कि 2 के आगे क्या पड़ता है, तो कहेंगे सर 3 पड़ता है। 2 के आगे क्या पड़ता है, 3। बस अब यही काम करना है। क्या करना है, 2 के आगे 3, यानी कि 2 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, तो कहेंगे सर 6 होगा। 2 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 6। और इस 8 का 2 में गुणा करा दीजिए, सीधा सीधा। देखिए इस 2 के आगे वाला 3 से, और जो 8 2 बचा है लास्ट वाला इसके में गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 8 दूना कितना होता है, 16। तो इसका गुणा कराएंगे तो आपका मान कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा भाई, 16 आएगा। यानी कि 616 जो होगा यही आपका राइट आंसर होगा। आया समझ में क्या। एक बार और चलिए दूसरा लेते हैं, दूसरा हल करते हैं ठीक उसी तरह से, ठीक है ना। दूसरा हल करते हैं। तो दूसरे नंबर है कि 27 मल्टीप्लाई 23 है। कितना है, 27 मल्टीप्लाई 23 है हमारा। इसको कैसे करना है, फिर बताए थे ना कि 2 है और इनका योग भी 10 हो रहा है। तो 2 के आगे नंबर क्या आता है, तो कहेंगे सर 3 आता है। तो फिर 2 में 3 का गुणा कीजिए, कितना होगा, तो पहले लिख दीजिए 6, और फिर 7 में 3 का गुणा कर दीजिए 21। तो ये आ गया 621, और यही आपका राइट आंसर होगा। आ रहा है समझ में। तो आप बताइए इसका मान कितना होगा। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, तो कहेंगे सर 3 है यहाँ पे 3 है, और 7 और 3 10 हो ही रहा है। इसका मतलब कि 3 के आगे एक नंबर आता है 4। 3 में 4 का गुणा कर दीजिए 12, और 7 में 3 का गुणा कर दीजिए कितना, 21। यानी कि 12 21 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अगर आपसे हम कहें, ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि यदि 25 गुणे 30 नहीं, बल्कि यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको 25। क्या लेना पड़ेगा, 25। इसका बताइए कितना होगा। तो क्या कहते हैं कि सर दो है ना, यहाँ पे 2, और यहाँ पर भी क्या है, 2 है, और इन दोनों का सम 10 हो रहा है। इसका मतलब कि 2 के आगे नंबर 3, यानी कि 2 3 6, और 5 5 कितना होगा, तो कहेंगे सर 25। यानी कि 625 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत फास्ट कर देंगे आप, ठीक है। तो और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कि अगर कह दें कि यहाँ पे 95 मल्टीप्लाई 95, इसका मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा। तो फिर वही काम करना है। क्या, 9 के आगे कौन सा नंबर आता है, तो कहेंगे सर 9 के आगे 10 आता है। तो 9 में 10 का गुणा कर दीजिए 90, और 5 का 5 में गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 25। यानी कि 90 25 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि जिसका पहला अंक समान हो और उसका लास्ट डिजिट भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसका डायरेक्ट गुणा कर हम लिख देंगे, ठीक है, एक आगे वाली संख्या इसमें बढ़ाकर। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे कि 99 का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आता है कि 99 मल्टीप्लाई 22 का मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो देखिए डबल 9 है या सिंगल 9 है या ट्रिपल 9, जितना भी 9 है उसको हम करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा कि 99 को आपको वैसे ही रखना है। आपको छूना है तो सिर्फ 99 को छोड़कर, यानी कि 22 को छूना है, और इस 22 से 1 कम करना है। 22 से 1 क्या करेंगे, कम। तो 22 से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 21, ठीक है, 21 होगा। अब इसको घटाते जाइए, इसमें से क्या करना है, घटाना है।
तो 99 में से अब सीधा आप 21 घटा दीजिए, कितना होगा? तो कहेंगे सर 8 और यहाँ पे होगा 7, यानी सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे 7 और 8 और यही आपका राइट आंसर हो गया। आया समझ में? नहीं आया? चलिए एक बार और बताते हैं आपको, ठीक है? एक बार और, अगर हम कहें कि 99 का मल्टीप्लाई करना है 79 से, किससे? 79 से, ध्यान रखना किससे मल्टीप्लाई करना है? 79 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 99 है, इसको तो हमें छूना नहीं है, हमें तो बस इसको देखना है, ठीक है? तो 79 से एक कम एक माइनस कितना होगा? तो कहेंगे कि सर 78 होगा। और इस 78 को 99 में से आप क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, यानी कि 99 में से 78 घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा, कितना होगा? तो कहेंगे सर 1 होगा, और 9 में से 7 जाएगा, कितना होगा? 2 होगा, यानी कि 78 21 इज़ द राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो फिर इसके आगे हम बात करते हैं फिर, ठीक है? इसके आगे हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे दे दे सर सिर्फ 9 दे दे और यहाँ पे दे दे अगर 75, तो हमें इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? अब उतना भी सोचना नहीं है, क्या करना है, इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पे 99 हो जाए और 75 रह जाए, इसके बाद हम हल करेंगे उसको, ठीक है? वो तो सिंपल है कि 9 का मल्टीप्लाई जल्दी से कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 99 का इसमें 75 में मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? तो फिर वही काम, 75 से एक कम कितना होगा? 74, और 5 में से 9 घटे कितना होगा? तो कहेंगे सर 4 होगा। एक मिनट, किसको घटाना है हमको? 4 को घटाना है ना, किसको घटाना है? 4 को घटाना है, ठीक है? तो 4 घटाएंगे 9 में से कितना होगा? 5, ठीक है? और 7 घटाएंगे 9 में से कितना होगा? तो कहेंगे सर 2, यानी कि 7425 इज़ द राइट आंसर होगा हमारा। आ रहा है समझ में? क्या किए हैं? 75 में से एक कम 74 हो गया। 99 में से कितना घटाना है हमको? 74 घटाना है, जो घटा कर नीचे लिखे हैं, ठीक है? यानी कि 5 और 9 में से 7 जाएगा, कितना होगा? 2, और 2 5 यहाँ पे रख दिया हमने, और यही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए आपसे हम पूछते हैं कि यदि 3 बार आ जाए 9, ठीक है? 3 बार 9 आ जाए और 7 5 और 6 दे दे, इसका मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? तो फिर वही काम, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी कितना है? 3। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, तभी ये रूल फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो भी रूल फॉलो होगा, लेकिन कैसे होगा आपको हम बताएंगे आगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना है हमको, क्या करना है? तो 3 यहाँ पे 9 है और इसमें 7 5 6 में मल्टीप्लाई करना है 756 में, ठीक है? तो एक कम इससे कीजिए, एक माइनस कम कीजिए, ठीक है? तो कहेंगे कि सर 755 होगा, कितना होगा? 755। अब यहाँ 3 अंक आएगा हमारा, क्लियर है? तो पहले अंक को इस 9 में से घटाइए, 9 में से इस 5 को घटाइए तो कितना होगा? कहेंगे कि सर 4 होगा। फिर 9 में से 5 को घटाइए, कितना होगा? तो कहेंगे सर 4 होगा। फिर 9 में से 7 घटाइए, कितना होगा? तो कहेंगे सर 2 होगा। बस यही आपका तो राइट आंसर होगा भाई, यही आपका तो राइट आंसर होगा। आया समझ में? हाँ, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? इतना चीज़ें क्लियर हो गया ना? ठीक है। 9 आ जाए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दे दे हमारा 75, तब कैसे करना है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका 999 है और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 2 ही डिजिट दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे 3 डिजिट है 9 का और यहाँ पे 2 डिजिट है। तो ऐसे कंडीशन में इसको कैसे हमें हल करना है, ठीक है? ऐसे कंडीशन में किस तरह से इसको हमें हल करना है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या भाई, जब ये 3 डिजिट है तो क्या आप इसको 3 डिजिट नहीं बना सकते? कहेंगे कि सर बिल्कुल बना सकते हैं, बना लो भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 999 को ऐसे ही रहने देंगे और इस 75 को हम लिख सकते हैं क्या? 075। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताओगे, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी इससे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और फिर वही काम 075 है ना, तो 075 से एक कम कीजिए तो 0 कितना होगा? 74 होगा। लेकिन 3 डिजिट है तो इसका मतलब कि 1 2 और 1 3, यहाँ पर भी 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बस अब इसको घटाइए, तो 9 में से 4 जगह कितना होगा? तो कहेंगे सर 5। फिर 9 में से 7 जगह कितना होगा? कहेंगे सर 2। 9 में से 0 जगह कितना होगा? तो कहेंगे सर 9। बस 74 925 इज़ द राइट आंसर। यानी कि 999 का अगर मल्टीप्लाई आप 75 में करेंगे तो आपका मान ये होगा 74, ठीक है? 74925 एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अगर गलत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि हाँ सर ये आपका गलत आ रहा है, ठीक है?
हाँ, तो जीरो जीरो का मतलब कोई वैल्यू नहीं रहता है भाई, जीरो लिखो चाहे मत लिखो, यानी कि 74925 इज़ द राइट आंसर। आया समझ में आपको? कर लेंगे ऐसा। चलिए आपको देते हैं, जैसे कि हम कि अगर हम कहें कि यहाँ पे 99 है और मल्टीप्लाई करना है हमें 7, 5 और 6 से। चलिए मल्टीप्लाई करके आप बताइए कितना इसका मान होगा। ठीक है, कितना इसका मान होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर भी क्या बनाना पड़ेगा 4, यानी कि इसके आगे हम क्या कर लेंगे, तो 0 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 0, क्योंकि ये भी 4 हो गया और ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। बस अब 9 को यहाँ पे रखिए। ठीक है, 9 को नहीं बल्कि किसको रखना है हमें, इससे एक कम। ठीक है ना, किससे, इससे, यानी कि 0, 7, 5 और इससे -1 कम करना है, 5 होगा। ठीक है, अब बस यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 है ना, तो फिर 4 हमें घटाकर लिखना होगा। 4 नंबर जो है घटाकर लिखना पड़ेगा, यानी कि इन्हीं चारों को घटाना पड़ेगा इसमें से। तो 9 में से 5 जाएगा, कहेंगे कितना होगा, तो 4। फिर 9 में से 5 जाएगा, कितना होगा, कहेंगे 4। फिर 9 में से 7 जाएगा, कितना होगा, तो कहेंगे सर 2। और 9 में से 0 जाएगा तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 9। और यही आपका राइट आंसर होगा। आ रहा है समझ में आपको? यानी कि 7559244 इज़ द राइट आंसर। यानी कि मल्टीप्लाई अगर आप इसका करेंगे तो आपका मान जो होगा इतना ही होगा। आ रहा है समझ में ना? तो 99 का और उसके बाद से वर्ग के बारे में हमने आपको बता दिया है कि किस इस तरह से हम कैसे इसको फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पूरा हमने जो है इस पे डिस्कस कर दिया है। अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। हाँ, आज जो भी वीडियो देखना उसको फुल देखना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।